हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो आपका फर्स्ट फिजिक्स है उसका न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करेंगे, जो कि 2021 की बोर्ड परीक्षा भी आपकी हुई नहीं है और उसमें न्यूमेरिकल फिजिक्स के बहुत ढेर सारे आते हैं और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं एक एक चैप्टर करके। एनसीईआरटी के भी सवाल और जो अदर बुक है उनके भी सवाल हम लोग देखेंगे। एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पूरा एकदम डिटेल में देखते चलेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर पहला चैप्टर अगर आप देखें तो जो चैप्टर है वो वैद्युत कूलाम का नियम है और उसी में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें आपका कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र और फिर गॉस का प्रमेय, ये तीनों के तीनों उसमें कंबाइंड है। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहले चैप्टर को तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश में आप लोग जानते हो कि आवेश किसी वस्तु पर जब आता है तो वहां से आवेश का मान निकालने के लिए वहां पर हम एक फार्मूला यूज करते हैं और वो है Q बराबर N इंटू ई। ये हमारा क्या है, फार्मूला। आप ये भी जानते हैं कि Q बराबर अगर N इंटू ई है तो वहां पर क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितना होता है, वो होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये आवेश का मान होता है। किसी वस्तु पर आवेश का मान क्या कहते हैं, ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब आप जानते हो किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तो उस पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश, जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, आइए हम लोग इसी पे आधारित पहला सवाल देखते हैं। जैसा कि ये सवाल है और इस सवाल में कहा गया है कि एक धात के गोले पर, एक धात का गोला है, हम लोग एकदम शुरू से देखते चलेंगे। एक धात का मान लीजिए क्या है, एक गोला है और इस गोले पर कितना आवेश है, ये देखिए, ये 2 × 10 घात -9 कूलाम का क्या है, ऋण आवेश। 2 × 10 घात -9 कूलाम का क्या है, ऋण आवेश। तो यहाँ पर जो Q का मान है वो 2 × 10 घात -9 कूलाम का क्या है, ऋणात्मक आवेश है। कैसा आवेश है, ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है। और आपको बच्चों हमने बताया था कि किसी वस्तु पर अगर ऋणात्मक आवेश आता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या कमी, बताइए। उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। मतलब किसी वस्तु पर अगर आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश हमेशा आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब कहा है तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात किया है। एन का मान पूछा है, कहा कि यहाँ पे एन का मान कितना होगा। ठीक है, और अगर एन का मान कितना होगा और वो एन का जो मान आएगा वो अधिकता होगा या कमी होगा, मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी। तो हमने कहा था कि ऋणात्मक आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। क्यों, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, आया हुआ है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और एन का मान अगर यहाँ ज्ञात करना हो तो ई का मान हम जानते हैं कितना, 1.6 × 10⁻⁻ कितना 19 कूलाम होता है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। और इसी को अगर हम देखें N निकालना हो तो Q/E हम लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो हमारे पास अब ये फार्मूला बन गया है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, वैल्यू को ज्ञात करें तो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, N बराबर Q/E। और Q का मान कितना है, 2 × 10 की घात -9। और E का मान कितना है, 1.6 × 10 की घात कितना, -19। ठीक है, अगर इसमें आप भाग देंगे, 2 में 1.6 से भाग देंगे तो 1.25 आएगा। और ये 10 घात -9 है और ये पावर ऊपर जाएगा। तो आप जानते हो जब भी पावर ऊपर या नीचे जाता है तो हमेशा उसका जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो चेंज हो जाता है। ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक होगा तो ऋणात्मक। तो ये नीचे से कहा गया, ऊपर अगर जा रहा है तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 19। और जानते हो गुणा में घात जुड़ता घटता है तो यहाँ क्या कर लेंगे, 1.25 गुणते 19 में से 9 कितना बचेगा, 10 बचेगा।
इतना इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। समझ में आ गया कि नहीं? ये पहला सवाल था और इसमें इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, मान लो कोई पिंड है उससे 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पिंड पर स्थानांतरित हो रहे हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन मतलब हर 1 सेकंड पर अगर किसी बॉडी पर अगर आवेश होगा, तो आप जानते हो अगर किसी वस्तु पर आवेश होगा तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होंगे। तो कह रहा है कि उस वस्तु से हर 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है, बाहर किसी दूसरे वस्तु पर जा रहा है। तो कह रहा है 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में, मतलब 1 कूलाम के आवेश अगर उस वस्तु पर है तो वहां से उन इलेक्ट्रॉनों को निकलने में कितना कुल समय लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मान लो कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर 1 कूलाम का आवेश है। ठीक है, और जानते हो 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, बताया है हमने, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वो इलेक्ट्रॉन संख्या होता है 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी वस्तु पर अगर 1 कूलाम आवेश है तो उस पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होगा आपका 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब अगर इतने इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कि इस वस्तु पर 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मान लो ये एक कमरा है और इस कमरे में इतने लोग उपस्थित है, कितना 6.2 गुणित 10⁻18 लोग उपस्थित है, और यही लोग हर 1 सेकंड में 10⁹ लोग बाहर निकले तो इतने लोगों को वहां से निकलने में कितना समय लगेगा, कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, स्थानांतरित होते हैं तो 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित में लगने वाला लगा समय बराबर क्या करेंगे, इस कुल संख्या में 6.25 गुणित 10 घात कितने में 18 में क्या करेंगे, 10⁹ से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 10⁹ से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर 10⁹ से भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.25, और ये आपका गुणित 10 घात कितना 18, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10⁻−9, और यही आपका हो जाएगा 6.25 गुणित 10 घात कितना 9 सेकेंड, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन निकलने में 6.25 गुणित 10⁻9 सेकेंड टोटल लगेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये दो के दोनों सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 गोलों के आवेश क्रमशः, ये तीसरा सवाल है, 2 गोलों के आवेश क्रमशः, मान लीजिए एक ये गोला है और एक ये गोला है, इसका आवेश क्रमशः मतलब क्रम से कितना 2 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम, और इस पर आवेश 3 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। इनको कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। तो कह रहा है इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है वो कितना होगा, F का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ F का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आवेश कितना है Q1 कितना 2 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम, और यहाँ आवेश Q2 का मान 3 गुणित 10 घात कितना -7 कूलाम, और इनके बीच की जो दूरी है वो R बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को जब भी चेंज करेंगे 30 गुणित सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो सेंटीमीटर की जगह पे हम 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणित 10 लिख सकते हैं, और ये 10⁻⁻2, और 10 घात 1 इस पे हम लिख सकते हैं
तो 2 में से 1 गए 1, तो 3 गुणित 10 घात कितना -1 मीटर। तो आर का जो मान हुआ वो 3 गुणित 10 घात -1 मीटर हो गया। ठीक है ना, ये इतना वैल्यू आ गया। कह रहे इसके बीच लगने वाला जो बल है वो ज्ञात कीजिए। अगर बल हमें ज्ञात करना है तो हम बल यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। हम कौन सा बल, वैद्युत बल। तो यहाँ पे F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना होता है R स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका मान 9 गुणित 10 घात कितना होता है 9। Q1 का मान होता है 2 गुणित 10 घात कितना -7। Q2 का मान होता है 3 गुणित 10 घात कितना -7। और R का मान कितना है 3 गुणित 10 घात कितना -1 का क्या होता है स्क्वायर होता है। अगर यहाँ देखें 3 दूना 6, और यहाँ देखें अगर हम यहाँ पे देखते हैं 9 गुणते 2 और 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और 7 घात कितना हो जाएगा 14। तो 10 घात 9 गुणते 10 घात कितना -14। और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, और ये 2 1 का 10 घात -2। अगर यहाँ देखें 9 से 9 क्या हो गया कट गया। तो यहाँ क्या बचा 6 गुणते 10 घात 14 से 9 गए कितना बचेगा -5। और ये पावर ऊपर गया 10 घात कितना +2, और 5 में से 2 गए कितना 6 गुणते 10 घात -3। तो यहाँ से जो F का मान आया, दोस्तों वो कितना आ गया यहाँ से 6 गुणित 10 घात -3 क्या न्यूटन, क्योंकि इस बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम अब अगले न्यूमेरिकल की ओर चले। देखिए y में रखे दो छोटे गोले पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकुलाम व -0.8 माइक्रोकुलाम है। इनके बीच लगने वाला बल कितना 0.2 न्यूटन है। तो कहा है पहला नंबर दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगभग सेम वैसे ही सवाल है, बस यहाँ पे इनके बीच की क्या करना है डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल को भी। अगर यहां से देखें एक गोला है ये और एक गोला ये, कह रहा है कि इन दोनों गोलों पर आवेश जो है वो कितना है। इस पर 0.4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इस पर -0.8 माइक्रोकुलाम। ये प्लस है और ये माइनस। एक चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेंगे, क्योंकि आप जानते हो दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है, और समान आवेशों के बीच समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा होता है प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है ना, अगर आवेश समान है मतलब समान प्रकृति के हैं, जैसे धनात्मक है तो वो प्रतिकर्षित करेंगे रिपल्सन होगा उनमें, और अगर विपरीत आवेश के हैं तो उनमें क्या होगा अट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आकर्षित करेंगे। ठीक है, और कहा है कि आवेश इतने हैं उनके बीच लगने वाला जो बल है F वो कितना 0.2 न्यूटन है। अगर इसका मान हम Q1 ले तो 0.4 माइक्रोकुलाम। आप जानते हो 0.4 को अगर हम लिखे तो 10 घात -6 कुलाम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर 10 घात -6 होता है। और यहाँ से अगर हम क्या काम करें, अगर दशमलव को हटा के इधर करें तो 4 गुणित 10 घात -7 कुलाम हो जाए। समझ में आया कि नहीं इतना। अगर हम जब भी दशमलव को इधर राइट ले जाएंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे माइनस करते हैं। ठीक है, ऋणात्मक होता है पावर। जितने अंक हम दशमलव को शिफ्ट करेंगे, तो जैसे 0.4 था अब हम इसको 4 लिख दिए, तो इसका मतलब दशमलव कहाँ हो गया यहाँ पर हो गया। हम एक अंक दशमलव को यहाँ शिफ्ट किए, यहाँ 10 घात कितना था -6, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया ये 10 घात -6 और -1 एक अंक हमने क्या कर दिया यहाँ पर घटा दिया। जैसे हमने घटा दिया ये 4 गुणित 10 घात -7 हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम दशमलव का शिफ्टिंग हम क्या करते हैं राइट से राइट में जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ऋणात्मक वहां पर करते हैं। जितने अंक हम शिफ्ट करेंगे पावर में उतने ही अंक हम क्या कर देंगे घटा देंगे। अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देते हैं, वहां पर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे रखे हैं, अब इसको कहाँ ले जाए यहाँ ले जाए, दशमलव को अगर यहाँ पर कर दे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें फिर जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा
यही चीज आपका हो जाएगा, ये Q1 का मान हो गया। अब ऐसे हम क्या करेंगे दोस्तों, Q2 का मान निकालेंगे। Q2 का मान है 0.8 माइक्रोकुलाम, तो हम लिखेंगे 0.8 गुणित 10 घात माइनस 6 कुलाम, और इसी को हम लिख सकते हैं 8 गुणित 10 घात माइनस 7 कुलाम। ये Q2 का क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, Q2 का मान हो गया। और कहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करना है, सेपरेशन हमें ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस ही ज्ञात करना है, आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही हमारे पास फार्मूला है, इसी पे लगेगा। तो एफ का मान यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.2 है, इसका मान कितना, यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, आर का मान क्या है, आर को इधर कर लो, अगर आप यहाँ करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर को आप एफ की जगह पे ले गए हो, तो एफ को कहाँ लाना पड़ेगा, आर की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, इसका मान 9 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, 9, और Q1 का मान कितना, 4 गुणित 10 घात माइनस 7, और Q2 का मान 8 गुणित 10 घात कितना माइनस 7 बटे, यहाँ से f का मान कितना हो जाएगा, देखिए f का मान 0.2 है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 10 घात कितना माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10 घात कितना माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर 9 गुणते 8 दूना 16, और गुणते 7 7 कितना 14, 14 से 9 गए कितना 10 घात माइनस 5, और ये ऊपर जाएगा 10 घात कितना 1 बचेगा। तो यहीं से अगर देखा जाए, इधर देखिए हम इधर लिख रहे हैं, अगर यहाँ देखें तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 16 नंबर 144 होता है, 144 हो गया, और ये 5 में से 1 गए कितना 10 घात माइनस 4। अब यहाँ से आर बराबर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 गुणित 10 घात कितना माइनस 4। 144 का वर्गमूल 12 होता है, और 10 घात माइनस 4 का 10 घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आर बराबर इतना क्या हो जाएगा, मीटर। अब आप एक चीज जानते हो कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर, अभी हमने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर 10 घात माइनस 2 मीटर। तो क्या इसकी जगह पे हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 गुणते 1 सेंटीमीटर अर्थात 12 सेंटीमीटर, यही इसके बीच का क्या हो जाएगा, सेपरेशन। मतलब दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, दूसरे पार्ट में कहा है, समझिएगा, दूसरे पार्ट में कहा है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल। तो देखो बच्चों, इन दोनों गोलों पर बल कितना लग रहा है, क्या 0.2 न्यूटन लग रहा है, चाहे ये वाला इस पर लगाए चाहे ये वाला इस पर लगाए, लगेगा बल कितना 0.2 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, तो द्वितीय गोले पर पहले गोले के कारण जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, 0.2 न्यूटन का होगा, और कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। तो स्टेटमेंट ये तो हमने बता दिया, लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए भी मिलेगा, तो भाई लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं द्वितीय गोले पर, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण, प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल 0.2 न्यूटन का होगा, और उसकी प्रकृति, और उसकी प्रकृति, और उसकी प्रकृति आकर्षण प्रकृति का होगा, प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया।